एविडेंस ऑफ एटम के ऊपर हमारी बात हो रही है कि एटम के बारे में एविडेंस कैसे लेंगे कि वाकई एटम एग्जिस्ट करता कि नहीं करता। तो मैंने आपसे कहा कि हम किसी ऑब्जेक्ट को देखने के लिए हमें लाइट चाहिए होती है और आंख चाहिए होती है। लाइट आती है, लाइट जब वो इस ऑब्जेक्ट से टकराती है और टकरा के मेरी आंख में जाएगी तो मैं इसको देख लूंगा। अब मैंने आपसे ये कहा कि हमें इस ऑब्जेक्ट को देखने के लिए लाइट कौन सी चाहिए? वो लाइट वेव चाहिए जिसकी वेवलेंथ इस ऑब्जेक्ट के बराबर हो या इससे छोटी हो। वेवलेंथ के जैसे मैंने कहा कि एक वेव ट्रेवल कर रही है तो इसका जो है वो यहाँ से लेकर यहाँ तक डिस्टेंस लैम्डा, या यहाँ से लेकर जो है वो यहाँ तक जो डिस्टेंस है वो भी कौन सा है? लैम्डा। ठीक है, लैम्डा ऐसे बनाते हैं इसको, लैम्डा वेवलेंथ। अब अगर मैं ये कहता हूँ कि यार ये जो लाइट है इस ऑब्जेक्ट को देखना चाह रहा हूँ, तो इस ऑब्जेक्ट को देखने की जो मुझे लाइट चाहिए वो डेफिनेटली उसकी वेवलेंथ जो है वो इससे छोटी होनी चाहिए, इसके बराबर होनी चाहिए। अब विजिबल लाइट जो है उसकी वेवलेंथ जो है 500 नैनोमीटर होती है, विजिबल लाइट की वेवलेंथ। इसका मतलब कि विजिबल लाइट से हम सिर्फ उन ऑब्जेक्ट्स को देखेंगे जिनका साइज जो है 500 नैनोमीटर के बराबर होगा या छोटा होगा। अब मैंने कहा कि हम इसका मतलब आ गया कि 500 नैनोमीटर के बराबर जो ऑब्जेक्ट्स हैं उनको विजिबल लाइट से देख सकेंगे, या उनसे बड़े ऑब्जेक्ट्स को। लेकिन जब मैंने एटम की बात की तो मैंने कहा कि एटम को जो अभी तक जो बड़े से बड़ा एटम डिस्कवर हुआ है उसका साइज तो 0.2 नैनोमीटर है। अब 0.2 नैनोमीटर जो है वो किसकी इक्वल है? हमारी बुक होता है 2 इंटू 10⁻⁻10 मीटर की इक्वल होता है। अब मैंने कहा कि मैं इसका नैनोमीटर कैसे निकालता हूँ कि मैं 2 को 10 पे डिवाइड किया, और अगर 10 से डिवाइड किया 10 से मल्टीप्लाई भी कर लेता हूँ। अब 2 को 10 से डिवाइड किया तो 0.2 आंसर आ गया। इन दोनों को सॉल्व किया तो मेरा आंसर आ गया 10⁻9। मैंने आपको बताया कि 10⁻9 मीटर किसकी इक्वल होता है? ये 10⁻9 मीटर जो है दैट्स इक्वल टू 1 नैनोमीटर। ये 1 नैनोमीटर की इक्वल होता है। दिस इज इक्वल टू 1 नैनोमीटर। तो जब ये जो है वो इसका आंसर फिर आ जाएगा 0.2 नैनोमीटर। इसका मतलब हम एटम को विजिबल लाइट से नहीं देख सकते। उसकी वजह क्या है कि विजिबल लाइट में जो लाइट इस्तेमाल होती है वो कौन सी है? वो उसका डायमीटर जो है 500 नैनोमीटर। सो एटम को हम थे नहीं देख सकते। अब एटम को देखने के लिए हम क्या करेंगे? हम जो है वो दूसरा मेथड अपनाएंगे। मैं ऐसा करूँगा कि मैं लूँगा इलेक्ट्रॉनिक बीम या एक्सरेज। यानी हम क्या करेंगे? हम इलेक्ट्रॉनिक बीम ले लेंगे, इलेक्ट्रॉनिक बीम लेंगे, या हम क्या करेंगे? हम एक्सरेज ले लेंगे, एक्सरेज। इलेक्ट्रॉनिक बीम या एक्सरेज जो है वो उसके लिए जो इस्तेमाल करेंगे तो उसको हम इस्तेमाल करेंगे इलेक्ट्रॉनिक माइक्रोस्कोप के अंदर। वी हैव अ इलेक्ट्रॉनिक इलेक्ट्रॉनिक माइक्रोस्कोप के अंदर। अब इलेक्ट्रॉनिक माइक्रोस्कोप में जो लाइट इस्तेमाल होती है वो इलेक्ट्रॉनिक बीम या एक्सरेज इस्तेमाल होती है। अब उसकी वेवलेंथ जो है वो शॉर्टर होती है। अगर उसकी मैं वेवलेंथ की बात करूंगा तो उसकी वेवलेंथ जो है वो बहुत शॉर्टर होती है। ठीक है, जब उसकी वेवलेंथ जो है वो शॉर्टर होती है, ठीक है, तो वो लाइट जाती है और वो लाइट जाके जब वो ऑब्जेक्ट से टकराती है और जब वो हमारी आंखों में आती है तो हम फिर उस चीज़ को ऑब्जर्व कर सकते हैं। ठीक है, सो जो जो आपकी एक्सेज हैं या इलेक्ट्रॉनिक बीम है उसकी वेवलेंथ क्या है? दैट्स अ शॉर्टर वेवलेंथ। उसकी वेवलेंथ शॉर्टर, हम इसको इस्तेमाल कर लेते हैं। जब मैंने एक्सेज या इलेक्ट्रॉनिक बीम को इस्तेमाल करके स्टडी किया ग्रेफाइट का सैंपल, ग्रेफाइट, तो मैंने देखा कि मुझे ऐसे जो है वो ऐसे एक पिक्चर नजर आ रही है, ऐसे करके ये, ठीक, ऐसे पिक्चर नजर आई है। और ये जो पिक्चर नजर आई है वो मैंने बेसिकली ये शो किया कि यार इसमें जो मेरे पास जो है वो ये जो ब्राइट बैंड है ना, ये चमकदार किस्म के जो दरमियान वाले हैं ये, ठीक है, ये कार्बन एटम्स हैं। ठीक है, ये आपके पास कौन से हैं? दीज आर कार्बन एटम्स है। यानी ग्रेफाइट जो है वो कार्बन की एक फॉर्म होती है। अब ये आपके कार्बन एटम्स हैं और ये जो ब्लैक है ये शेड है, ये इसमें से लाइट गुजर रही है। यहाँ भी ये जो पिक्चर मुझे मिली थी ना ग्रेफाइट की पिक्चर, तो मैंने इलेक्ट्रॉनिक माइक्रोस्कोप से जब ये पिक्चर ली थी ग्रेफाइट की, ठीक है, तो मैंने इस पिक्चर को बेसिकली लेके
तो इस पिक्चर को मैंने मैग्नीफाई किया था, ठीक है। कितना टाइम इसको मैग्नीफाई किया था? इसको मैंने मैग्नीफाई किया था 15 मिलियन टाइम, ठीक है। वी हैव 15 मिलियन टाइम मैग्नीफाई किया था, ठीक है। जब इसको मैंने 15, ठीक है, मिलियन टाइम मैग्नीफाई किया तो फिर मुझे ये एक पिक्चर मिली, ठीक है। तो ये शो कारक यानी इसको तकरीबन 1.5 करोड़ गुना मैग्नीफाई करके मुझे लेयर ऑफ कार्बन एटम नजर आई हैं, मुझे फिर भी कार्बन एटम नजर नहीं आए, ठीक है। तो ये हमारा जो है वो टॉपिक था, जब वो इलेक्ट्रॉनिक माइक्रोस्कोप से एटम के बारे में प्रूव करना है कि वाकई एटम एग्जिस्ट करते हैं कि या नहीं करते, ठीक है। लेट टेक अ बुक हियर। अगर आप बुक की तरफ लेके चलता हूँ आपको दोबारा से, अब इसको मैं डस्टर इस्तेमाल करता हूँ, तो अब देखें जी, यहाँ वो कह रहे जी हमें, दिस इज सिंपल, it is not possible actually to see an atom. That nearest possibility to its direct evidence is by using an electronic microscope. A clear and accurate image of an object that is smaller than the wavelength of visible light cannot be obtained. Thus, an ordinary microscope can measure the size of an object up to 500 nanometer. However, objects of the size of an atom can be observed in an electron microscope. ठीक है, ये सारी मैंने आपको बता दी मैंने। ये उसने सिंपल बताया हुआ है कि एटम्स के डायमीटर की बात की, फिर उसने कहा कि एटम के जो मैसेज हैं उनकी रेंज जो है वो 10⁻⁻27 टू 10⁻25 के जी, ये भी बहुत छोटे मैसेज होते हैं। फिर उसने सिंपल मुझे बता दिया कि जो एटम के मैसेज को हम AMU में भी लेते हैं, एटॉमिक मास यूनिट में, और 1 AMU जो है वो 1.661 इंटू 10⁻⁻27 kg की इक्वल होता है। तो दिस इज अ रिलेशनशिप ऑफ AMU एंड kg, कि एक AMU के अंदर कितने kg होते हैं, वो एटम के मैसेज को हम जो है वो kg में भी लेते हैं और AMU में लेते हैं। फिर से कहा कि the student can have an idea about the amazing small size of an atom from the fact that a full stop may have 2 millions of atom, कि एक फुल स्टॉप के नीचे जो है वो 20 लाख एटम जो है वो आ सकते हैं, ठीक है। तो आज जो है वो बेटे क्लास जो है वो डेफिनेटली लेट कई दफ़ा हो जाती है क्योंकि नेटवर्क प्रॉब्लम आ रही होती है, तो आप वेट किया करें और आप मुझे जो है वो व्हाट्सएप पे मैसेज करके पूछिए करेंगे सर क्लास जो है वो कब होनी है, क्या होना है, क्या नहीं होना है, ताकि मैं आपको रिप्लाई कर सकूँ, ठीक है जी। तो बहुत ठीक है शुक्रिया, सर। कल इंशाल्लाह हम आगे चलेंगे।